सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज की वीडियो में देख लेते हैं कांस्टेबल दिल्ली पुलिस से पूछे गए टोटल जीएस के 50 क्वेश्चन जो 3/12/2020 को हुआ था। पहला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहला भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी कौन है? नीरज चोपड़ा। सभी को पता है, नीरज चोपड़ा से कोई है नहीं वाकिफ ना हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था देख लेते हैं। मैं वीडियो पहले शुरू में ही बता दे रहा हूँ कि 50 क्वेश्चन देखने का मतलब ये है कि हमें इतना जानना है 50 क्वेश्चन देख के कि अब की बार जो एग्ज़ाम हम लोग देने जाएंगे 2023 का, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने हैं, जिसके आधार पर हम लोग अपनी तैयारी करेंगे पुराने वाली। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों के रंध्रों से जलपास के रूप में जल अणुओं का वाष्पीकरण क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार लंबी चोंच वाला गिद्ध, जिसे सामान्यतः भारतीय गिद्ध के नाम से जाना जाता है, अगस्त 2020 तक अनुसूची फर्स्ट में सम्मिलित था। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने मज्म उल बहरीन नामक पुस्तक का लेखन किया है? दारा सिकोह की पुस्तक का नाम है मज्म उल बहरीन। चलिए पांचवा देखते हैं क्या है, थोड़ा सा उसको जम को लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। भारतीय संविधान केंद्र सरकार को 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है। चलिए छठा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किसी म्यूचुअल फंड निवेश द्वारा उसके आधार सूचकांक से अधिक लाभ अर्जित करने पर दोनों लाभों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? दोनों बीच का अंतर कहलाता है अल्फा। 7वां नंबर क्या क्वेश्चन है, शुंग राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पुष्यमित्र शुंग कहा जाता है। हिस्ट्री का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज़ है, देखिए वंश से भी आधारित क्वेश्चन आ सकते हैं, इस वंश की किसने स्थापना की थी, तो जितने राजवंश हैं उसकी स्थापना तो आप लोग याद ही कर लीजिएगा। और एक चीज़ है, शहर भी आप लोगों को याद करना है कि शहर की कौन सी स्थापना किसने किया था। चलिए 8वां क्वेश्चन है, द फायर बर्नर्स ब्लू करुण केशव और द्वारा लिखित भारत में महिला क्रिकेट का विस्तृत बहुअक्षरित इतिहास है सिद्धांत पटनायक के द्वारा। चलिए 9वां क्वेश्चन है, गुर्दे में उत्पन्न मूत्र से होकर मूत्राशय में पहुंचा जहां इसे संचित किया जाता है मूत्रवाहिनी के द्वारा। बायोलॉजी का क्वेश्चन था, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? लेम डक। चलिए 11वां क्वेश्चन है, भारतीय सेना के इतिहास में फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय किसे दिया गया है? के.एम. करियप्पा जी को। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने सितंबर 2020 में अवैध सॉफ्टवेयर का संचालन प्रतिबंधित कर दिया, जिसे संपुष्ट रेलवे आरक्षण से हेरफेर करने के लिए उपयोग में किया जाता था। रियल मैंगो आया था, जो अवैध सॉफ्टवेयर रियल मैंगो का संचालन प्रतिबंध कर दिया गया था। चलिए 13 नंबर है, शिवाजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वसूल कर किया जाता था? कौन सा कर वसूली किया जाता था? सर देशमुखी। हिस्ट्री से बेहतरीन क्वेश्चन पूछेगा गहराई में जाकर। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की रचना किसी रचना में रचना के द्वितीय भाग को निर्दिष्ट करता है, क्या कहलाता है? अंतरा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किसी रचना में अंतरा रचना के द्वितीय भाग को निर्दिष्ट करता है। 15 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किसने 1858 झांसी के किले की घेराबंदी की थी? सर ह्यूज रोज ने किया था। चलिए 16 क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेव शब्द का प्रयोग भूमि के उपहार हेतु किया जाता था। मध्यकालीन भारत में जो ब्रह्मदेव शब्द है, यह इनका उपयोग किया जाता था भूमि को उपहार देने के लिए किया जाता था। चलिए 17 नंबर, महासागरों के अध्ययन से जुड़ा संगठन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्जर्वेशन ऑफ नेचर एंड मिशन ब्लू द्वारा अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह को होप स्पॉइट का नाम दिया गया, होप स्पाइट्स। चलिए 18 नंबर, मदिकेरी पर्वत स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका राज्य में स्थित है। कौन सा पर्वत? मदिकेरी पर्वत स्थल। 19 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा गया है, फरवरी 2020 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की रैंक में भारतीय महिला हॉकी टीम का स्थान कौन सा है? 9वां स्थान है। खेल से क्वेश्चन बनेगा, आप लोग खेल से संबंधित सारा क्वेश्चन करंट अफेयर कर रिपीट करके जाइएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1856 में। चलिए मंडूक शब्द
निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का एक मूलत्व है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी से आंध्र प्रदेश। 22 नंबर, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ निम्न में से कौन से युग में सही है? श्री हरिमंदिर साहिब कहाँ पे है? पंजाब में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। डी वाला देखते हैं 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है? नवरोज भी है, रम्माण भी है, योग भी है, रानी कबाब नहीं है। यूनेस्को वाला चैप्टर स्टैटिक जीके में एक होगा, उसको पढ़ के जाइएगा आप लोग। चलिए 24 नंबर, अंगूर में प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिका में, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। 25 नंबर, नीलगिरी की टोडा जनजाति एक सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है? मोद बेटा। काली मिट्टी उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है? कपास के लिए। काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। कोई पूछ रहा है काली मिट्टी उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है कपास को। चलिए 27 नंबर, भारतीय नागरिकों के लिए खाते का एक प्रकार है जिसके माध्यम से वे शेयर बाजार में सूचीबद्ध शेयरों का क्रय विक्रय कर सकते हैं। डीमैट खाता रहेगा तभी वह अपने शेयर बाजार में क्रय विक्रय कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है डीमैट खाता। चलिए 28 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा गया था? भारत के प्रसिद्ध स्टेडियमों के संदर्भ में निम्न में से कौन से युग में सही नहीं है? देखिए, ईडन गार्डन्स पश्चिम बंगाल में है, बाराबती उड़ीसा में है, मोटेरा गुजरात में है। पता है ना, मोटेरा गुजरात अभी नया खुला है। ऑप्शन नंबर बेब्रोन हिमाचल गलत हो जाएगा। चलिए 29 नंबर देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन एक पैरा एथलीट हैं? दीपा मलिक जो है पैरा एथलीट हैं। चलिए 30 नंबर क्या है? अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार दिल्ली एनसीटी हेतु लोकसभा की सीटें आवंटित की गई थी, टोटल 7। 31 नंबर, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई हेतु डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में घोषित किया गया था। जब आप लोग पॉलिटी का पहला दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे संविधान के बारे में, निर्माण कैसे हुआ था, पहले ही चैप्टर में फंस जाएगा क्वेश्चन। चलिए 32 नंबर, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति जून के महीने में होती है। 33 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखक E.M. फोस्टर ने किया था एम पैसेज टू इंडिया? चलिए, चांदी का रासायनिक नाम प्रतीक है AU। 35 नंबर, 14 दिसंबर 2019 में कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी के तटों पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अर्थ गंगा का संकल्पना प्रस्तुत की थी। करंट अफेयर से क्वेश्चन बहुत अच्छा बन रहा है। चलिए FCI की बात करें। भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? कब की गई थी? 1965 में। 37 नंबर, नदी के चौड़े मुहाने और उनके आसपास की जलमग्न भूमियाँ ऐसे जल निकाय होते हैं जो प्रायः नदियों के समुद्र से मिलने के स्थानों पर पाए जाते हैं। 38 नंबर, के आर्चर सर्वेक्षण में थालीनॉमिक्स भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया था 2019-20 में। 39 नंबर, बच्चा जहाँ था 2.5 दिन का झोपड़ा में एक स्थित सबसे पुरानी मस्जिद है, अजमेर में है। चलिए 40 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? अमरी नहीं है, बाकी तो है धौलावीरा, रंगपुर, लोथल है। चलिए पार्सेक नहीं किसका मात्रक है? लंबाई का मात्रक है। फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ने से सब क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, बेसिक क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मदर तेरेसा शांति, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी, वेंकी रामकृष्ण रसायन विज्ञान, चंद्रशेखर वेंकटरमण चिकित्सा। सी वाला गलत हो जाएगा। करंट अफेयर, सितंबर 2020 में द्वारा पंच सितारा ग्राम योजना प्रारंभ की गई थी, भारतीय डाक। चलिए 44 देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की एक वैधानिक शक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? वह प्रत्येक आम चुनाव के उपरांत संसद के प्रथम सत्र के अधिवेशन के संबोधित कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। 45, RBI अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत बैंकों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। चलिए 46 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा गया था?
भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। कौन सा है? आर्टिकल 112। चलिए पूछ रहा है शब्द UNCITRL का पूर्ण रूप है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। एक क्वेश्चन देख रहे हैं, जितना शिफ्ट हम लोग हमने कराया प्रैक्टिस सेट में, एक शिफ्ट से फुल फॉर्म का क्वेश्चन बन ही रहा है। तो आप लोग जो अभी नया नया चीज़ें आई हैं उनका फुल फॉर्म होगा। जैसे SPD का बुक देखेंगे ना, तो उसमें कुछ फुल फॉर्म दिए होंगे, आप लोग उसको करंट अफेयर से रिलेटेड उसको पढ़ के जाइएगा। बाकी आपको तो कंप्यूटर में फुल फॉर्म वगैरह पढ़ के जाना ही है, क्योंकि कंप्यूटर वाले में जो 10 क्वेश्चन मैंने कराया उसमें भी क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए 48 क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत। जब आप पॉलिटी का पहला ही चैप्टर शुरुआत करेंगे तब सभी चार्टर एक्ट 1935 भारत शासन अधिनियम आएगा। जितने भी चार्टर एक्ट आए हैं जो कोलकाता में बना है, सुप्रीम कोर्ट वगैरह बना है, सब चार्टर एक पेज में लिख लेना है और उस वहाँ से क्वेश्चन एक आध बनता है, बहुत ज़्यादा जरूरी, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहला ही चैप्टर है, वहीं से शुरुआत ही होती है पॉलिटी की। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस आर्थिक घटनावृत्त के अंतर्गत दोनों पक्षों में प्रत्येक के पास वह वस्तुएं होती हैं जिनकी दूसरे पक्ष की आवश्यकता होती है, अतएव के बिना किसी मौद्रिक माध्यम के सीधे उन वस्तुओं को परस्पर आदान प्रदान करता है? इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन आवश्यकताओं का द्विसंपात कहलाता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? एंडीज। इसे कहा जाता है वर्ल्ड जियोग्राफी। वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चन बहुत कम बनता है। वैसे आप लोग अपना इंडिया का जियोग्राफी पढ़ के जाइएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आप लोग 50 क्वेश्चन इसको देखिए। थोड़ा आवाज़ धीरे धीरे बोल रहे हैं, थोड़ा आप लोग एडजस्ट करिएगा। 50 क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह देख लीजिएगा। उसके बाद आज के 50 क्वेश्चन में आप लोगों को कहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो रहा है, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पुट अप हो रहा है, उसको आप लोग को लिख लेना है। और उसके बाद लिखने के बाद आप लोगों को देखना है कि ये हमारा चैप्टर इस सब्जेक्ट से क्लियर है कि नहीं क्लियर है। जैसे संविधान का पहला चैप्टर से क्वेश्चन आया था, तो आप लोग देखिए पहला चैप्टर जो जिन्हें चार्टर एक्ट वगैरह हमारा कंप्लीट है कि नहीं है। और जैसे फिजिक्स का पहला क्वेश्चन आ गया, फिजिक्स का पहला चैप्टर लोगों को क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इस तरह से आप लोग टॉपिक लिख के उसको पढ़िए, तभी आप लोगों का इस 50 क्वेश्चन देखने का आप लोगों का फ़ायदा होगा। हमको बस इतना समझना है कि ये क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, उसके आधार पर हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, तब चलिए, थैंक यू।